ना बोर ने बताया कि भैया न्यूक्लियस सेंटर में रहता है दैट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है दैट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक सर्कुलर पाथवे में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। माइंडफुली सुनो, एक सर्कुलर पाथवे में। मैंने क्यों सर्कुलर बोला उसके बारे में आपको पता चलेगा बाद में ड्रॉबैक्स के टाइम। फिर और एक ऑर्बिट जिसको जनरली आप लोग कहते हो सेल्स, दैट इज SHELL, cells, not CELLS. It is SHELLS. So electron revolves around the nucleus in a particular circular pathway. In a particular circular pathway that is considered as, in a particular circular pathway that is considered as your cells or orbits. Your cells or orbits. तो आप लोगों ने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, कुछ इस तरह का सब्सिक्वेंटली न्यूक्लियस से दूर अरेंज होते जाता है। तो ये जो सेल्स यहाँ पर अरेंज हो गए, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर सर्कुलर पाथवे नोन एज ऑर्बिट और सेल्स। दूसरा चीज, ये एक थ्योरी नील बोर ने बताया। दूसरा थ्योरी उन्होंने बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथवे में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इट नाइदर रिलीजेस सम एनर्जी नॉर गेन्स सम एनर्जी। मे बी वो एक मूवमेंट कर रहा है, आपको पता है कि डेफिनेटली अगर हम मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल रिलीज सम एनर्जी, हमको तो एनर्जी की जरूरत है। अगर हम मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली we will lose some energy or we will gain some। अगर हम खा रहे हैं कंटिन्यूअसली तो हम एनर्जी गेन करेंगे। तो अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम एनर्जी इधर लॉस करेंगे मोस्टली, एंड समटाइम वी गेन द एनर्जी ड्यूरिंग द ईटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, नील बोर ने बताया कि भैया ना वो एनर्जी लॉस करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिजिक्स में आप लोगों ने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है, वर्क पर एनर्जी नहीं पढ़ा है। जब पढ़ लोगे तब आप खुद ही मुझे एक्सप्लेन कर लोगे, और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ड्यूरिंग आफ्टर सम टाइम, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नील बोर ने बताया कि पहला तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए पर्टिकुलर पाथवे, एंड जब वो मूवमेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इट नाइदर रिलीजेस एनर्जी, नॉर गेन्स एनर्जी। वो एनर्जी ना रिलीज करता है ना गेन करता है, वो बस ऐसे घूमता रहता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, तीसरा थ्योरी उन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करेगा, इट विल मूव टू अपर ऑर्बिट। वो क्या होगा, अपर ऑर्बिट को मूव कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी गेन किया ना, इट विल मूव टू द अपर सेल और अपर ऑर्बिट। अगर एनर्जी वो गेन कर रहा है, अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है, कुछ एनर्जी अपने अंदर खा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल मूव टू द अपर एनर्जी लेवल और न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। डेफिनेटली लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को गया तो न्यूक्लियस से दूर चला गया। अगर वो एनर्जी मतलब यहाँ पर है, अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो नीचे से अपर जा रहा है, अगर एनर्जी लॉस करेगा तो डेफिनेटली हायर ऑर्बिट से नीचे आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। अगर लॉस कर रहा है एनर्जी तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट को आएगा।
और अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को चलाता है। तो दैट वाज द थ्योरी ऑफ नील बोर, जो 3 पॉइंट मैंने अभी बताया। इफ गेन्स एनर्जी देन मूव टू अपर ऑर्बिट, इफ लॉस एनर्जी देन लोअर ऑर्बिट। तो इसके बारे में दैट वाज द ऑल अबाउट नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये था थ्योरी, जिसको उन्होंने दिया, हमने माना, ठीक है, जिसको उन्होंने दिया और हमने क्या किया, बस मान लिया। उसके ऊपर हमने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, बस उन्होंने दिया, हमने मान लिया। नेक्स्ट वी विल गो फॉर Bohr's atomic postulates or Bohr's postulates. So what was actually the postulates? Bohr's postulates. So what does the meaning of postulates? देखो, postulate ये होता है कि let it be, मैंने प्रियांशु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो प्रियांशु के बारे में मैंने कुछ बोला कि प्रियांशु ऐसा है, प्रियांशु वैसा है, मतलब जब हम जाएंगे नदी के किनारे तो जो रास्ते के दाहिने साइड में जो भी बंदर बैठा मिलेगा वो प्रियांशु होगा, तो या फिर जो भी पार्किंग फीस कलेक्ट कर रहा होगा वो प्रियांशु होगा। तो मैंने बता दिया ये सब। लेकिन ये मैंने प्रियांशु को डिफाइन किया, ठीक है, ये मैंने प्रियांशु को डिफाइन किया कि ऐसा ऐसा बंदा होगा तो प्रियांशु है। मतलब व्हाट इज प्रियांशु, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जनरली प्रियांशु को छोड़ो, वो एक अच्छा स्पेसिमेन नहीं है, एक अच्छा स्पेसिमेन ले जाओ। व्हाट इज ए क्लास, ठीक है, व्हाट इज ए क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है? इट इज द हाइपोथेटिकल थिंग। नो, क्लास का डेफिनेशन क्या होगा? अरे कोई भी चीज का आप डेफिनेशन बोलो तो कोई भी एनर्जी का डेफिनेशन होगा। एनर्जी, हाँ एनर्जी, ठीक है। मुझे साइंटिफिक वे में आता है, मुझे इतना रॉफ एग्जांपल्स का डेफिनेशन देना नहीं आता, ठीक है। एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटी इन आवर सराउंडिंग ऑन द वर्च्यू ऑफ व्हिच, ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आवर सराउंडिंग on the virtue of which we can perform some work that is known as energy, ठीक है। मतलब हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके मदद से हम कुछ काम कर पाएंगे, that is known as energy, ठीक है। तो मुझे साइंटिफिक वे में अच्छा से डिफाइन करना आता है, जैसे प्रियांशु नॉन साइंटिफिक थिंग को मुझे डिफाइन नहीं करना, ठीक है। तो फाइनली वी गॉट द पॉइंट, एनर्जी का डेफिनेशन। तो एक्चुअली दैट इज द थ्योरी अबाउट एनर्जी। लेकिन व्हाट इज पोस्टुलेट्स अबाउट एनर्जी? अगर मुझे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ एनर्जी और पॉइंट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक हो गया पॉइंट अबाउट द एनर्जी। एनर्जी का पॉइंट ये है, ये डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एनर्जी। तो ये हो गया अबाउट द एनर्जी। मैंने डेफिनेशन बोला, एक थ्योरी बोला कि व्हाट इज एनर्जी, तो उसका जो आंसर हुआ दैट इज द थ्योरी ऑफ एनर्जी। और उसके बाद मैंने जो पॉइंट्स बोला एनर्जी के बारे में, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मैंने बोला कि एनर्जी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। Then मैं बोलूंगा energy can neither be created nor be destroyed, it can convert from one form to another। तो ये जो मैंने एनर्जी के can neither be created nor be destroyed, तो ये जो भी होता है, तो these are the points about energy। मैंने एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, मैं एनर्जी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोला। एनर्जी का ये सब पॉइंट्स होता है।
एनर्जी को अगर डिफाइन करूंगा, दैट इज व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज अन एनर्जी. Energy is that physical quantity on virtue of which we can perform any physical work or we can perform any work. तो ये हो गया उसका definition, that is the theory. और postulates क्या हो गया, that is the points or the significances or the properties of the energy or the properties of the energy. जैसे कि आप लोग रिसेंटली 10th क्लास में पढ़े होगे, जो भी सीबीएसई पास आउट हो, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा व्हाट इज ए सोल्यूशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन. सो जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, दैट इज कंसिडर्ड एज पोस्टुलेट्स ऑफ द सॉल्यूशन. बाकी जो व्हाट इज ए सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, दैट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ द सॉल्यूशन. बाकी जो आईसीएसई में हो, आईसीएसई का आपका क्या था, आईसीएसई में भी आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? आईसीएसई में क्या पढ़ा? यस सर, पढ़ा है. पढ़ा है तो अच्छा. तो फाइनली यू गॉट द पॉइंट ऑफ पोस्टुलेट्स एंड थ्योरी. यस सर. नो नो नो. Payuza, are you seriously clarified about postulates and theory? सर अबाउट सॉल्यूशंस, पोस्टुलेट्स और थ्योरी. नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली पोस्टुलेट और थ्योरी के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको पता चला अभी? यस सर, यस सर. थ्योरी का पता था, बस पोस्टुलेट्स का मतलब मीनिंग पता नहीं था. द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, हो गया. यस सर, यस सर. तो बोर ने पोस्टुलेट्स दिया, दैट वाज अबाउट कि न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक्चुअली क्यों रिवॉल्व कर रहा है, किस वजह से रिवॉल्व कर रहा है, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, या फिर अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा. दीज आर कंसिडर्ड एज द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स थ्योरी. मतलब पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉम, मतलब एटॉम में जो एटॉम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उसको पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स. ठीक है, देखो जो टाइम रनिंग आउट ऑफ हो रहा है, यू शुड अगेन जॉइन दैट. ठीक है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ, तो रितुल एंड रितिका, सॉरी हाँ, रितुल एंड रितिका आप ज्वाइन कर लेना अगेन. ठीक है, जब क्लास बंद हो जाएगा यू शुड ज्वाइन अगेन. ठीक है. अच्छा, तो फाइनली मैं गूगल मीट या फिर जियो मीट वो सब नहीं करता हूँ. सम रीजंस आर बिहाइंड दैट. वो मैक एक्चुअली उसको अलाउ नहीं करता है. ठीक है, बस जूम ही अलाउ कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैं बस जूम को यूज कर रहा हूँ. ठीक है, देखो तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक पोस्टुलेट मैंने क्लास डिस्कस कर लिया था अबाउट द मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पोस्टुलेट. बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो भी पोस्टुलेट था, एक पोस्टुलेट मैंने डिस्कस कर लिया था. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पोस्टुलेट, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. सर हाँ बोलो. सर आप एंगुलर मूवमेंट अभी क्या बोले? मैंने लास्ट क्लास नहीं बोला था मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में? यार नहीं था, नहीं लास्ट क्लास आप नहीं थे क्या? नहीं, मैं तो बुक से और यूट्यूब से खाली बोर्स मॉडल पढ़ के रख दिया. क्यों, मैंने तो मोमेंटम के बारे में बोला था लास्ट क्लास. सर मैं तब था नहीं ना. अरे तो इसीलिए तो मैंने वीडियो तो अपलोड कर लिया ना. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा प्रियांशु. आई विल अगेन एक्सप्लेन. ठीक है, लेकिन टुडे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास हम वो पढ़ लेंगे. क्या पढ़ लेंगे? हाँ, तो नेक्स्ट में जब रिवाइज करूंगा तब भी मैं मोमेंटम के बारे में और एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगेन बता दूंगा. और यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियो ऑफ यूट्यूब. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास का वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर लिया है, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट. अदरवाइज आई विल अगेन एक्सप्लेन इट. ठीक है, मैं अभी जो 2-3 दिन के अंदर जो फिर से और एक रिवीजन क्लास लेने वाला हूँ, तो उस रिवीजन क्लास में भी मैं आपको मोमेंटम के बारे में बता दूंगा. ठीक है. अच्छा, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एक्चुअली होता कितना है कि जब अगर इलेक्ट्रॉन
कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इधर के सेल या फिर एल सेल या फिर एम सेल या फिर एन सेल, कोई भी ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका रेडियस होगा कितना ना, देखो हाँ, तो वो जो रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों तरफ, तो उसका रेडियस होगा दैट इज 0.529 into n square by z आर्मस्ट्रॉन्ग. डोंट बी शॉक्ड विद द फॉर्मूला, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जो ऑर्बिट एक, जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ऑर्बिट का रेडियस होगा कितना, दैट इज 0.529 into n square by z आर्मस्ट्रॉन्ग. तो व्हाट इज n, व्हाट इज z मैं आपको बताऊंगा, बट इट्स एक्चुअली द ओवर ऑफ द पेज. जस्ट लेट मी 1 minute. z is the atomic number of the element. जो भी एलिमेंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा. बाकी n is the ऑर्बिट नंबर. n is the ऑर्बिट नंबर, मतलब जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा. सच एज यू कैन कंसीडर, अगर k में ऑर्बिट कर रहा है, k सेल में, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ k सेल है, l सेल है, तो जो k होता है, k के लिए ऑर्बिट इट इज द फर्स्ट ऑर्बिट, l इज द सेकेंड ऑर्बिट, तो ऑर्बिट नंबर होगा उसी तरह k के लिए 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, फिर n के लिए कितना होगा, फिर n के लिए 4 होगा. तो कुछ उस तरह OPQ, ठीक है. मैक्सिमम वी कैन हाफ द ऑर्बिट अप टू OPQ, Q तक हम ऑर्बिट को ले सकते हैं, ठीक है. अच्छा, तो दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, जब भी वो खत्म होगा आप फिर से रीजॉइन कर लेना, ठीक है सब. नेक्स्ट वी विल गो फॉर एक क्वेश्चन करते हैं. इफ द इलेक्ट्रॉन is revolving in the second orbit of lithium ion, ठीक है, lithium +2 ion, then find out the radius of the orbit in which our concerned electron is revolving. तो क्वेश्चन बोला है कि if the electron is revolving in the second orbit of lithium +2 ion, ठीक है. वो मैंने lithium +2 क्यों लिखा वो मैं बाद में बताऊंगा. तो अगर लिथियम एटॉम के अंदर एक